खबर डिडवाना से, जहां भादो महीने में अच्छी बारिश होने से खेतों में पानी यहां भरा हुआ है और चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है। खेतों में बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, तिल, मूंगफली तमाम फसलें लहलहा रही हैं। फसल को देखकर किसान खुश हैं। किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद है। गोपालपुरा गांव के किसान ही कह रहे हैं कि जिन किसानों ने अपने पशुधन को चराने के लिए पड़ताल जमीन छोड़ रखी थी, उसमें भी पशुओं के खाने लायक चारा और घास होने से किसानों के पशुधन को पालने की चिंता कम हुई है। तो किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद अब नजर आने लगी है, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है और ये जो बारिश है वो किसानों की फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है। तो डिडवाने में अच्छी बारिश से खेतों में हरियाली छाई हुई है। किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद यहाँ पर जगी है। किसानों को आर्थिक फायदा होगा, ये भी कह रहे हैं किसान। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। भरतपुर से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ललितेश, इसके अलावा सागर जो है करौली से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले भरतपुर का रुख करना चाहेंगे। ललितेश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ललितेश, ये जो बारिश का दौर लगातार जारी रहा, ये बारिश कहीं ना कहीं वरदान साबित हुई, कहीं ये आफत बनती हुई नजर आई है। बात कर ली जाए आमजन की, तो लोगों के घरों में पानी भर गया। हमने देखा किस तरीके से जो वाहन हैं उन पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। वहीं दूसरी तरफ किसानों की अगर बात कर ली जाए तो वो तो खुश नजर आ रहे हैं इस बारिश से। देखिए बिल्कुल मनी, मानसूनी बारिश का है दौर जारी है और झमाझम बारिश हो रही है। तो जो किसान हैं उनके लिए तो ये वरदान साबित हुई है, क्योंकि उनकी जो खरीफ की फसल है उसके लिए काफी फायदेमंद है। लेकिन कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं जहां जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी है। हालांकि प्रशासन के द्वारा लगातार पानी की निकासी की जा रही है, जगह जगह मोटर पंप लगा रखे हैं। लेकिन कुछ गांव भी ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। बात की जाए भरतपुर जिले से सटे गांव पीर नगर है, नगला केवल है, वहां बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। लेकिन प्रशासन के द्वारा वहां भी जो नाला है उसको साफ करवाया जा रहा है, जिससे वो बाढ़ की स्थिति जो पैदा हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सके। स्थिति ये हो गई है कि करीब 50 से अधिक मकान हैं, उनमें दरारें आ चुकी हैं, लोग पलायन करने लग गए हैं। हालांकि जो गंभीर नदी है, गंभीर नदी जो पांचना का जो बांध है, वहां से जो पानी छोड़ा गया है वो गंभीर नदी में आया है। तो गंभीर नदी के जरिए जो भरतपुर के आसपास के जो शहर हैं या गांव हैं, तो वहां जल स्तर भी बढ़ेगा, क्योंकि गंभीर नदी में कई वर्षों से पानी नहीं आ रहा था, जिसके चलते जो जल स्तर था वो कहीं ना कहीं नीचे चला गया था। लोगों को काफी परेशानी आ रही थी। तो जो किसान हैं वो काफी खुश हैं, क्योंकि उनको अब उम्मीद है कि एक तो पानी का जो जल स्तर है वो ऊपर बढ़ेगा, साथ में फसलों को भी काफी लाभ मिलेगा। जी मनी। निश्चित तौर पर फसलों को लाभ मिलेगा और किसान कह भी रहे हैं कि इस बारिश के चलते फसलें जो है लहलहा रही हैं और आर्थिक तौर पर उनको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। सागर का रुख करना चाहेंगे, इस वक्त मेरे साथ करौली से मौजूद हैं। करौली में क्या तस्वीर सागर नजर आ रही है? भरतपुर से जो ललितेश बता रहे हैं, क्या यही तस्वीर हमें करौली में नजर आ रही है? देखिए मैंने यहाँ करौली जिले में करीब कई वर्षों के बाद यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई। उसके बाद यहाँ पर कई जो कॉलोनी है, मोहल्ले हैं, वहाँ पानी के डूब में भी यहाँ पर लोग मतलब लोगों के लिए काफ़ी नुकसान हुआ है। और यहाँ पर जो फसल की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए काफ़ी नुकसान अब की बार हुआ है यहाँ पर। और करौली जिले में अगर बात की जाए कई वर्षों के बाद 900 mm बरसात यहाँ पर देखी गई है। और वहीं पांचना बांध की अगर बात की जाए तो यहाँ पांचना बांध कम से कम 10वीं बार अब की बार यहाँ पर खोला गया है, जिसके कारण जो आसपास के जो क्षेत्र हैं और यहाँ पे जो बहाव जो क्षेत्र हैं उनके लिए अलर्ट भी यहाँ पर किया गया है। और बात की जाए अगर जो इससे जो लाभ मिलने वाला है जो किसानों के लिए, कई जो गंभीर नदी में पानी भी यहाँ पर छोड़ा गया, यहाँ गंभीर नदी में पानी पहुंचा है कई वर्षों के बाद, जो लोगों के लिए आसपास के जो गांव हैं जो फसल के लिए काफ़ी प्रभावित थे अब, लेकिन उनके लिए नुकसान नहीं होगा। और आगे इसके पानी की निकासी भी अभी यहाँ पर जारी है। और बात अगर की जाए यहाँ पर करौली जिले की अगर बात, करौली जिले के अगर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पंचायत प्रशासन की तरफ से
बिल्कुल ध्यान नहीं है। कई जगह ऐसे जो रास्ते हैं यहाँ पर पानी के जब ज़्यादा भराव हो जाता है तो स्कूल के जो छात्र हैं और जो बुजुर्ग और महिलाएं यहाँ पर हैं, उनके लिए निकलने में भी काफ़ी परेशानियां यहाँ पर होती है। और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो सरपंच वगैरह यहाँ पर जो होते हैं, अपनी जेबों को भरने के लिए यहाँ पर बनाए जाते हैं। और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो जितनी भी बार सरपंच बने हैं, उन्होंने केवल जेब भरी है, ना कि यहाँ पर किसी जो विकास कार्य यहाँ पर किए गए हैं। जी मान। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और क्योंकि ललितेश, बात कर ली जाए दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ पर तो रुक रुक कर बारिश हो रही है। पता ही नहीं चलता है कि कब मौसम में कब धूप निकल रही है और कब अगले दिन बारिश हो जाए, कब अगले पल बारिश हो जाए। अगर भरतपुर की बात कर ली जाए तो क्या यहाँ पर मौसम विभाग का क्या कहना है कि बारिश का दौर आगे भी जारी रहेगा? क्या कह रहा है मौसम विभाग? मौसम विभाग का अलर्ट है कि आगे 4-5 दिन तक ऐसे ही बारिश होती रहेगी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में जो हालत हो रहे हैं, वो भी भरतपुर में हालत हो रहे हैं। भरतपुर के साथ में राजस्थान में भी वही हालत हो रहे हैं। कभी धूप निकल जाती है और पता ही नहीं चलता है, बादल छा जाते हैं और बारिश होने लग जाती है। लेकिन जिस तरह से देर रात को भी झमाझम बारिश हुई, सुबह भी बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी हुई, तो अभी भी थोड़ी सी धूप निकली हुई है। थोड़ी देर बाद लगेगा कि बारिश होने वाली है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट कर दिया है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार जिस तरह से देखा जा रहा है, चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालत हो गए हैं, और शहर में तो स्थिति यह हो गई है कि जैसे ही प्रशासन के द्वारा पानी की निकासी की जाती है, कॉलोनियों को खाली किया जाता है, उसके बाद में बारिश हो जाती है, फिर स्थिति वैसे की वैसे हो जाती है। जी। और यहाँ करौली से क्या अपडेट है मौसम की, सागर? देखिए, मौसम विभाग के द्वारा कई येलो अलर्ट वगैरह भी जारी यहाँ पर किया गया था। उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए करौली जिले की, तो कभी धूप और कभी छाया और कभी एकदम बारिश का मौसम बन जाता है और बारिश तेज आने लग जाती है। बारिश आने के बाद यहाँ पर जो स्थिति ऐसी बनती है कि कई जगह जिला मुख्यालय की अगर बात की जाए तो जिला मुख्यालय में कम से करीब 10 से 15 दिन यहाँ पर मुख्य जो रास्ते हैं बंद रहे। उसके लिए लोगों के लिए काफ़ी निकलने में काफ़ी परेशानी हुई यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, जो उससे नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में भी पानी भर गया, लोग वहाँ से पलायन करने के लिए भी मजबूर हो गए। ऐसी कई स्थिति यहाँ पर जिला मुख्यालय की भी देखने को मिली हैं। वहीं अगर बात की जाए हिंडौन सिटी की, तो हिंडौन सिटी में लगातार धरना प्रदर्शन इसके लेकर किए गए, पर उसके बाद भी कोई ऐसे ठीक है। कार्रवाई नहीं की गई। और जब जल भराव की जो स्थिति देखी गई, उसके ठीक बाद है, यहाँ बहुत पर शुक्रिया प्रशासन। आपका सागर जी। और ललितेश, तमाम जानकारी मौसम को लेकर देने के लिए।